तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे ओसोफेगस और स्टोमक के बारे में, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का ही पार्ट्स है। क्योंकि माउथ, टीथ के बारे में मैंने पढ़ाया। अब इसका अगला पार्ट है ओसोफेगस। तो हम ओसोफेगस के बारे में जानते हैं। तो ओसोफेगस को हम लोग फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं। और माउथ के बाद एक पाइप होता है, उस पाइप को हम ओसोफेगस के नाम से या फूड पाइप के नाम से जानते हैं। जिसमें होता क्या है कि फूड जो होते हैं वह एक मूवमेंट के ज़रिए, जिसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हम लोग बोलते हैं, उसके ज़रिए क्या होता है कि स्टोमक तक फूड जो है सो जाता है। तो देखते हैं, द फूड पाइप passes along the neck, chest. The swallowed food is pushed down by the movement of the walls of the food pipe into the stomach. मतलब समझिए कि एक वेव लाइक मूवमेंट होता है भोजन का। मतलब होता क्या है कि कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन कर सकते हैं। यानी कि फूड पाइप जो है सो पीछे से पहले क्या होता है कि जब भोजन जाता है तो फैल जाता है, उसके बाद आगे बढ़ने के बाद पीछे से सिकुड़ता है। तो सिकुड़ने के बाद क्या होता है कि एयर की प्रेशर होती है और उस प्रेशर से आगे बढ़ता है और इस प्रोसेस के द्वारा स्टोमक तक फूड चला जाता है। तो ये एसोफेगस के बारे में मैंने बताया आपको। इसके बाद का जो पार्ट्स है वह है आपका स्टोमक, जिसको हम लोग पेट के नाम से जानते हैं। तो स्टोमक जो है आपका ओसोफेगस से डायरेक्ट फूड स्टोमक में आता है और स्टोमक में 3 से 5 घंटा तक भोजन रहता है और वहाँ पर जो प्रोसेस होता है उसके विषय में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो स्टोमक क्या है कि सबसे पहले स्टोमक जो है सो स्टोमक से कुछ डाइजेस्टिव जूस सिक्रेशन होते हैं और हाइड्रोक्लोरिक एसिड और म्यूकस। तो इसमें से थ्री यानी कि 3 चीज़ आपको जानना है कि स्टोमक में सिक्रेशन होता है भोजन को डाइजेशन करने के लिए, और तीनों को अलग अलग काम है, इसके विषय में हम जानेंगे। तो सबसे पहला बता रहे हैं हम कि डाइजेस्टिव जूस, जिसमें सिर्फ के सिर्फ एंजाइम ही रहेंगे। ठीक है, सिर्फ के सिर्फ एंजाइम, यानी कि डाइजेस्टिव जूस में एंजाइम होंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा और म्यूकस होगा, और तीनों का अलग अलग काम है। तो जो डाइजेस्टिव जूस जो है वह ब्रेक डाउन करता है फूड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, तो ये सबको तोड़ने का काम करता है। तो डाइजेस्टिव जूस ब्रेक्स डाउन प्रोटीन, ये इसका काम हुआ। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है उसका क्या काम है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मेक्स द मीडियम एसिडिक एंड किल्स बैक्टीरिया विच इंटायर अलोंग द फूड। मतलब हमारे पेट में, क्योंकि हम लोग जब खाते हैं तो कुछ बैक्टीरिया हमारा पेट में चले जाते हैं, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता क्या है कि फूड को एसिडिक मीडियम बनाता है, क्योंकि एसिडिक मीडियम बनने के बाद फूड मतलब जल्दी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। और दूसरा काम है कि उसमें कुछ बैक्टीरिया जो चले जाते हैं, वह बैक्टीरिया एसिड के ज़रिए मर जाते हैं। तो एसिड का मारने का काम भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड करता है, बैक्टीरिया को मार देता है। तो ये आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स का काम हो गया। अगला पॉइंट है म्यूकस। म्यूकस क्या है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स, पता है आप लोग कि एसिड्स जो होते हैं हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, कि जिसमें पड़ जाएगा उसको जला देगा, बर्न कर देगा। तो इसलिए म्यूकस क्या करते हैं, हमारे स्टोमक को जो वाल्स जो होते हैं, इनर वाल, उसको प्रोटेक्ट करते हैं म्यूकस। तो इसलिए म्यूकस प्रोटेक्ट्स द वॉल्स ऑफ द स्टोमक फ्रॉम द एसिड्स। एसिड से क्या करते हैं,
स्टमक के जो इनर वॉल होते हैं उसको प्रोटेक्ट करते हैं। नहीं तो क्या होगा, बर्न कर जाएगा और बर्न करने के बाद पेट में पेन शुरू होगा और उस पेन से डिजीज हो जाते हैं, डिजीज काज करते हैं, जिसको हम लोग अल्सर के नाम से जानते हैं। तो ये सबसे बचाएगा। तो ये स्टमक का जो फंक्शन है, जो जनरली आपके सिलेबस में जितना जानना है उतना मैंने आपको बता दिया। अगला क्लास में हम लोग आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बताएंगे। दैट्स ऑल।